हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडमिशन फॉर यूजी एंड पीजी, जो कि 2025-26 सेशन के लिए होने वाला है। और यह जो एडमिशन है आपका वो मेरिट बेस्ड रहने वाला है। अब ये जो डायरेक्ट एडमिशन होने वाला है, कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए होने वाला है और क्या इसमें आपको किसी पर्टिकुलर स्कोर कार्ड की ज़रूरत है, तो ये सब हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम इस PDF को एक बार ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा है, तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। देखिए, आज ही आपका ये नोटिफिकेशन आ रखा है। तो यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू फिल द वैकेंट सीट। तो वैकेंट सीट के लिए ये रजिस्ट्रेशन होने वाला है, जिसमें आपका सीधे डायरेक्ट एडमिशन होगा। अब इसमें जो एडमिशन आपका होने वाला है वो मेरिट के बेस पे होने वाला है। आपने जो अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उसी के बेस पे आपको यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। किसमें? यूजी और पीजी प्रोग्राम्स में। इन कोर्सेज़ को छोड़ के आपको यहाँ पे एडमिशन दिया जा रहा है। अब वो जो कोर्सेज़ हैं वो हैं BA, LLB, LLM, B.Ed, M.Ed, BPEd, MPEd। इनकी जो सीट्स हैं शायद भर चुकी होंगी, इसलिए यहाँ पे इनके लिए कोई सीट नहीं होगी। बाकी जितने बचे सीट्स हैं वैकेंट सीट, यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंट सीट की लिस्ट दे रखी है नीचे, तो इसे हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। अब यहाँ पे जो एडमिशन होने वाला है आपका वो कैंपस और एफिलेटेड कॉलेजेस में होने वाला है, जो कि हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से है। और ये एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए ओपन हो रहा है। जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं वे समर्थ पोर्टल से 7 सितंबर से 11 सितंबर को अपना फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आपको पहले विश्वविद्यालय परिसर के पंजीकरण लिंक पर जाना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर यूनिवर्सिटी कैंपस में और रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर एफिलेटेड कॉलेजेस में। प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको ये दोनों लिंक खोल के भी दिखा रखे हैं, तो आपको पता होगा। और अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उस पेज पर पहुँच जाएंगे। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 400 रुपये SC/ST के लिए और 200 रुपये PWD कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। कैंडिडेट्स को ये सलाह दी जाती है कि आपको सबसे पहले जो भी वैकेंट सीट हैं उनकी अवेलेबिलिटी चेक कर लेनी है रजिस्ट्रेशन करने से पहले। अगर आपकी सीट यहाँ पे है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे आप UG में हैं चाहे आप PG में हैं, तभी आपको ये फॉर्म फिल करना है। तो इस तरह से वैकेंट सीट दे रखी है यहाँ पे। मेरिट बेस्ड एडमिशन 2025-26 UG PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए है ये। स्टेटस ऑफ वैकेंट सीट कैटेगरी वाइज इन यूनिवर्सिटी कैंपस। तो ये जो सीट्स हैं वो कैटेगरी वाइज दी गई है यहाँ पे, और यहाँ पे आगे से यहाँ पे प्रोग्राम नेम लिखा है, और यहाँ पे वैकेंट सीट आपकी कहाँ पे अवेलेबल हैं और किस कैटेगरी के लिए अवेलेबल हैं वो इस तरफ लिखी गई हैं। तो यहाँ से आप चेक कर लेंगे, जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स में SC ST OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए। बाकी इसके अलावा कोई भी इसका फॉर्म नहीं भर सकता है। वैसे ही BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ये सभी के लिए अवेलेबल है, यानी कि यहाँ पे सारे कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसी तरह से बाकी भी हैं यहाँ पे, जिसमें से बैचलर डिग्री भी हैं कुछ और कुछ मास्टर डिग्रीज़ भी हैं यहाँ पे। तो ये आप PDF डाउनलोड करके खुद चेक कर लेना कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, कि आपको PG में एडमिशन लेना है कि UG में। उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि कहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं, कहाँ पे नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन आज से ही स्टार्ट हो रहा है। कुछ सीट्स यहाँ पे भी गिवन है, लगभग 58 जो आपके प्रोग्राम्स हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे सीट्स की जानकारी दी गई है। तो आप इसे अच्छे से देख लेंगे PDF को डाउनलोड करके। यहाँ पे अगर BTech के छात्र हैं और फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका स्कोर कार्ड देखा जाएगा JEE मेंस के लिए। JEE मेन 2025 का उनका स्कोर कार्ड देखा जाएगा, उसी के बाद उन्हें यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। एलिजिबिलिटी फॉर MSc इन योगिक साइंस इज़ BSc इन योगिक साइंस, BSc इन योगा थेरेपी, BSc इन योगा। अगर किसी का सब्जेक्ट है MSc इन योगिक साइंस, उन्होंने अप्लाई करना है MSc के लिए योगिक साइंस में, तो उनकी BSc होनी चाहिए योगिक साइंस, योगा थेरेपी और योगा, इन तीनों में से किसी एक में होनी चाहिए। और यहाँ पे एक नोट दे रखा है कि अभी काउंसलिंग जो है प्रोसेस में चल रखी हैं, और जो वैकेंट सीट हैं अगर फिर से आएंगी तो उसके लिए नोटिफाई कर दिया जाएगा। अगर इस काउंसलिंग के बाद भी अगर कुछ सीट्स अवेलेबल होंगी, वैकेंट रहेंगी, तो इसके लिए सेपरेट नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाएगा। और लास्ट नोट यहाँ पे दिया गया है कि एफिलेटेड कॉलेजेस इंस्टीट्यूट की जो वैकेंट सीट की अवेलेबिलिटी है उसको चेक करने के लिए आपको एडवाइस दिया जाता है एज अ एप्लीकेंट कि आप कांटेक्ट कर लें रिस्पेक्टिव कॉलेज और इंस्टीट्यूट में कि कितनी सीट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद ही अपना फॉर्म भरें। आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन करना है वो HNB.GU.ADM.samarth.education.in campus-index.php इस वाले इंडेक्स से करना है। और इसी तरह से अगर आपको कैंपस में एडमिशन लेना है तो यहाँ से करना है, अगर आपको एफिलेटेड कॉलेज में लेना है तो आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है और अप्लाई करना है अपना, और फीस अपनी सबमिट करनी है। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट एंड क्वेरी होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए जिनको भी यहाँ पे UG और PG में एडमिशन लेना है मेरिट बेस पे, तो उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन की डेट काफ़ी कम है, 7/9 से 11/9 तक ही है।
हो सकता है बाद में ये डेट बढ़ा दें, लेकिन टाइम पे इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कर देना ताकि वे लोग भी इसका फॉर्म भर पाएँ। ये PDF डाउनलोड करने के लिए आप व्हाट्स न्यू होम पेज के बाद होम पेज में ऊपर में आता है आपका व्हाट्स न्यू, तो वहाँ से इस PDF को आप डाउनलोड कर लेंगे और अपनी जो सीट्स की अवेलेबिलिटी है वो चेक कर लेंगे। अदरवाइज़ आप एफिलेटेड कॉलेज या इंस्टीट्यूट हैं जो वहाँ से कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि आपकी कितनी सीट्स वैकेंट हैं उस पर्टिकुलर कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन में।